सो हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई नई और इंटरेस्टिंग लाइव स्ट्रीम में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, तो आपका कोई भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गाइस, और टेलीग्राम पे भी मैं एक बार लिंक जो है वो पोस्ट कर देता हूँ लाइव का, ताकि जितने लोग भी टेलीग्राम पे हैं, बिकॉज मैंने वहाँ पर अपडेट कर दिया था कि मैं 9:35 पे लाइव आऊँगा। तो एक बार मैं हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आवाज़ वगैरह तो सही आ रही है बिल्कुल ठीक है। एंड मैं एक बार ओके जस्ट वेट करेगा, मैंने यहाँ पर लिंक जो है वो कॉपी कर लिया है। और जस्ट वेट करेगा, वेयर इज़, अरे यार आ जाना भाई, कॉपी नहीं हो रहा लिंक यार गाइस, जस्ट वेट गाइस। अब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग भी लाइव आ चुके हो। एंड आपका किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। क्लिक हेयर टू ज्वाइन लाइव सेशन, ये मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जितने लोग भी एक्टिव हैं हमारे, तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे क्लिक करके आ पाओगे यहाँ पर, ठीक है। एंड जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी है गाइस, तो मैं वहाँ पर भी एक बार डाल रहा हूँ। हालांकि व्हाट्सएप में लास्ट टाइम ये वाले ग्रुप में मैंने 23 मई को मैसेज किया था। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बाद हम लोग जो है वो लाइव का मैसेज कर रहे हैं इस ग्रुप में। एंड लेट्स सी, ठीक है गाइस। तो जस्ट वेट करेगा गाइस। वेरी गुड, व्हाट इज़ दिस, वेरी गुड, अच्छा 9:30 बजे, ओके ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैंने लगभग जो है वो लिंक अपडेट कर दिया है टेलीग्राम पे भी और फेसबुक ग्रुप, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो जितने लोगों को भी ज्वाइन करना होगा वो लोग ज्वाइन कर पाएंगे। एंड आपके जो भी क्वेश्चन है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में गाइस, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की, ठीक है। एंड जस्ट वेट करेगा, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा जस्ट। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज काफ़ी दिनों बाद हम लोग लाइव हैं। तो ऐसा ना हो भैया कि देखने वाला कोई ना हो। जस्ट वेट, वेयर इज़, अरे लाइव कहाँ गई भैया। ओके ठीक है, कंचन जी आ चुके हैं। कंचन जी को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आज उन्होंने अपनी ट्रेडिंग करियर का बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अचीव किया, 1:8 उन्होंने टारगेट अचीव किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कंचन जी आपको पहले तो, ठीक है। एंड आईटीसी का क्या हो, ये इन्होंने हिंदी में लिखा है थोड़ा सा, तो आईटीसी की बात कर लेते हैं। जस्ट वेट करेगा गाइस। और गाइस जितने लोग भी लाइव हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस लाइव स्ट्रीम से बेनिफिट हो सके, ठीक है। आईटीसी को अगर हम लोग देखेंगे गाइस, तो डेली में देखने का कोई फ़ायदा ज़्यादा लग नहीं रहा, बिकॉज अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव पैटर्न में ही ये फॉल कर रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें देखो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट देखने की कोशिश करोगे तो समझो मेरी बात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका था। ये देखो यहाँ से, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका था। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे तो इसको आना ही था। ये जो हायर लो था इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। अभी इसके पास क्या इंपॉर्टेंट है, आईटीसी के पास ये वाला एरिया, ये वाला है ना। सो चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस आर वेरी हाई कि आईटीसी जो है वो जो है, जस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको, इस जोन के अंदर मतलब इस जोन के यहीं कहीं से सपोर्ट ले जाए। ये पूरा जोन है 420 से लेकर 440 का, इसी जोन के कहीं ना कहीं से इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। और सपोर्ट मिलने के बाद एक पुल बैक हो सकता है, पुल बैक के बाद डिसाइड होगा कि वो कंसोलिडेशन में जाता है, अप ट्रेंड में दोबारा कंटिन्यू हो जाता है, या डाउन ट्रेंड में जाता है। लेकिन यस, अगर किसी ने भी पहले से शॉर्टिंग की हुई थी इसमें, तो कहीं ना कहीं आप लोग एसएल वगैरह ट्रेल कर सकते हो। अगर आपको नई बाइंग करनी है तो आप इसमें नज़र रख सकते हो। अगर आपने पुरानी बाइंग की हुई है
तो फिर आपको लाइक 410 का ही मिनिमम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगाओगे वो हिट हो जाएगा और उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा। तो मिनिमम स्टॉप लॉस जो है वो 410 का आपको रखना चाहिए, बिकॉज 410 अगर ब्रेक हो जाता है, 410 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ये 375 या 370 या 360 तक आ सकता है। तो फिर ओके गाइस, सो हम लोग के यहाँ पर अभी लाइट चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ब्रॉडबैंड हो चुका है बंद। ठीक है, तो ज़्यादा देर तो लाइव नहीं चल पाएगी, बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क नहीं है मोबाइल के इंटरनेट के इतने ज़्यादा अच्छे, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर सकूँ तो उतना अच्छा होगा। ठीक है, जस्ट वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कि लाइव स्ट्रीम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अभी तक तो शायद नहीं आया, लेट्स सी। अमित जी का क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया आईटीसी के बारे में। उस्मान अंसारी बोल रहे हैं आपका तरीका बहुत अच्छा है भाई सिखाने का। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कंचन जी सर बोल रहे हैं थैंक यू सो मच एंड क्रेडिट गोज टू यू। क्रेडिट मुझे नहीं जाता, आपको जाता है, बिकॉज अगर आप ट्रेड ही नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपको उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो मैं तो सिर्फ सिखा सकता हूँ, ट्रेड तो आपको ही लेना होता है, तो डेफिनेटली क्रेडिट तो आपको ही मिलेगा। प्रशांत पाल जी का क्वेश्चन है यूटीआई के बारे में। और गाइज एक और चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज आज तो हम लोग ज़्यादा लाइव नहीं कर पाएंगे, बट आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और उसका लिंक जो है वो कहीं ना कहीं फेसबुक ग्रुप सॉरी फेसबुक पेज के कहीं पे ही दिया होगा, तो नहीं तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको लिंक। ठीक है, यूटीआई कौन सा स्टॉक है? यूटीआई एएमसी, एएमसी ओके, यूटीआई एएमसी, एएमसी। मेरा इंटरनेट अब ख़राब हो गया है क्योंकि मैं मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट कर चुका हूँ, ब्रॉडबैंड बंद हो चुका है जो कि कनेक्टेड नहीं था इन्वर्टर से। सो यू टी आई ए एम सी अगर हम लोग देखें तो अगेन इसको भी मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहूँगा, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम पे देखने वाला स्टॉक मुझे लग नहीं रहा ये। और अगर मैं मान लो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई साहब यहाँ पर ना एक जोन बन रहा है। पहले तो देखो, हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आप किसी भी स्टॉक को देखना चाहते हो ना, तो ब्रॉडर पिक्चर देखनी पड़ेगी आपको। पहले बड़ी पिक्चर देखो और फिर छोटी पिक्चर में आओ। तो बड़ी पिक्चर में पता चल गया कि वो रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। ठीक है, और अभी क्या दिख रहा है स्टॉक, अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक में अगर आप ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश भी करते हो, ऐसे करके लगाओगे ट्रेंड लाइन, ऐसे करके लगाओगे, ऐसे करके, है ना, और फिर अगला सपोर्ट ऊपर से ही मिल गया तो आप ऐसे कर दोगे थोड़ा सा इसको, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है कि एक ओवरऑल एक कंसोलिडेशन जोन है बड़े टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे उसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम कहते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है, तो भाई साहब ये जो है ये एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस बनेगा। कौन सा लेवल होगा ये होगा आपका लगभग 730 से लेकर 750 का। तो 730 से लेकर 750 मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ। तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा जहाँ से ये रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है। अगर 725 के नीचे आ जाता है तो आप निकल जाइएगा, अगर आपने पहले से होल्डिंग की हुई है तो। और अगर आपको नई बाइंग करनी है छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए, याद रखना छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए, छोटे मोटे स्विंग मतलब 800 रुपये या 850 तक के टारगेट के लिए अगर आपको बाय करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि 1 आवर पे आप अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा कि ये डाउन ट्रेंड था, डेफिनेटली था। यहाँ पर एक बॉटम बना, ऊपर गया, दोबारा यहाँ पर बॉटम बना, ये इसका नेकलाइन है तो इसको हम लोग डबल बॉटम कहेंगे। जैसी नेकलाइन ब्रेक होके उसका रीटेस्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर कहीं पर बाय कर सकते हैं। और टारगेट जो होंगे वो वही होंगे आपके 780, 800, 850, ये वाले टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3-4 कंडीशन आपको बता दी है कि अगर आपने पहले से होल्ड किया तो भी, और इसका ओवरऑल पिक्चर भी बता दिया कि इसमें ज़्यादा बड़े टारगेट अचीव मत करना। बस यही है कि ऊपर रेजिस्टेंस है 860 के अराउंड में, तो 850 से पहले पहले निकल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर टारगेट लेना भी चाहते हो तो भी। ठीक है, वैसे तो मैं इग्नोर करने को भी कह सकता हूँ। भाई IRCTC में एंट्री किया है आज, अच्छी बात है। IRCTC मैंने कल देखा था, अच्छा है। अमन का क्वेश्चन था। एंड अमन ने एक और पूछ रहे हैं, अमन पूछ रहे हैं पारस डिफेंस का बताओ। पारस डिफेंस मैंने नहीं देखा काफ़ी दिनों से। पारस डिफेंस, अरे यार मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा सही से, जस्ट वेट। हाँ, पारस यही है ना। अरे इंटरनेट गया भैया, क्या क्या करें 4G 5G सब गया। अरे यार,
पारस डिफेंस देखो, अभी अगर मैं देखूँ, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? आई होप, मैं होप कर सकता हूँ ऐसा। आ रही है या नहीं आ रही मुझे नहीं पता, चलो, इंटरनेट कमज़ोर है, ठीक है। पारस डिफेंस क्या कर रहा है ये हुआ था, फिर ये आ गया था, यहाँ पर एक लाइन लगाई हुई है। अब ये लाइन क्यों लगाई है, कब की लगाई है, मुझे खुद नहीं पता। 6-7 महीने हो चुके होंगे, ये पूरा जोन बना के दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो लाइन को ब्रेक करने की इसने कोशिश की थी। आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे और लेके जाता हूँ, और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज जितना बिगर टाइम फ्रेम होगा उतना ही बेटर क्लैरिटी होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि पारस डिफेंस ऐसा ही स्टॉक है जिसको आप बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लाइन है, जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये वहीं से अभी जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर अब मैं इसको ऐसे करके मार्क करना चाहूँ तो ऐसे मार्क कर सकता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला पूरा जोन जो है, ये एक तरह से पक, तो शायद मैंने भी आज किया होगा शायद, नहीं मैंने दीपक एनटीआर किया है ठीक है, मैंने दीपक तो किया। मैंने कहा फर्टिलाइज़र 500 रुपये का स्टॉक तो मैंने बाय नहीं किया। ये तो क्या, ये क्या हो गया, मैंने कहा दीपक तो बाय किया, लेकिन 500 रुपये में दीपक नहीं बाय किया मैंने, तो मैंने तो महंगा बाय किया दीपक। ओके, सो बेसिकली ये है कि दीपक फर्टिलाइज़र को अगर हम लोग देखें, अच्छा स्टॉक है, अच्छा खासा अपसाइड मूव भी दे चुका है, फिर अच्छा खासा डाउनसाइड मूव भी दे चुका है, और अभी इसकी बारी है कंसोलिडेशन जोन की, ठीक है। अब मैं देखो, मेरे आप लोगों को, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि मैं कंसोलिडेशन मतलब मूव करना स्टॉक को किस वे में कहता हूँ, और कंसोलिडेशन करना किस वे में कहता हूँ। अगर आपके लिए 2-2 रुपये वाले टारगेट मूव करना स्टॉक का मूव करना कहलाता है, तो फिर आपको थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम देखो, मुझे वॉच करो, एंड देन आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मैं किस तरह एनालिसिस करता हूँ और किस वे में बोलता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न रहोगे। तो बेसिकली वन डे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है ये स्टॉक। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होती है और ये वाला स्विंग ब्रेकआउट होता है, यानी कि 625 के अराउंड में हम लोग अगर बाइंग करनी हो तो, वैसे तो मैं इसमें नहीं कहूँगा कि बाय करो, बट स्टिल अगर मान लो किसी को बाय करनी है तो 625 के अब में बाय कर सकते हो। 650 का मिनिमम टारगेट होगा, फिर 675 का टारगेट होगा, लेकिन 700 के पास में फिर एक सेलिंग आएगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये कंसोलिडेशन करेगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बट अगेन मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर पहले से होल्ड किया हुआ है तो अग्रेसिव ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस है वो है 544, एंड अगर कोई कंजर्वेटिव है कि आराम से लगाएंगे एसएल, तो आपका एसएल जो होगा वो 5, आई थिंक यहाँ कहीं पर होगा, इधर कहीं पर 534 पे, ठीक है। 10 रुपये का वो है। करण सहानी जी का क्वेश्चन है, गाइज जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। हम लोग और फेसबुक सॉरी टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जब भी मेरे को लाइव आना होगा मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगा एक बार, ठीक है। BHEL की बात करें, जो कि करण सहानी जी का क्वेश्चन है, तो BHEL जो है वो अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और थैंक यू, आपने मुझे भी दिखा दिया, क्योंकि मैं शायद भूल गया था इसको। मेरी नज़र में था लेकिन मैंने 3-4 दिन से नहीं देखा था इसको, ऑफ 2 दिन पहले ही देखना था मुझे, राइट। चलिए कोई इशू नहीं है, BHEL अच्छा है, ठीक है। इसको होल्ड करना है, होल्ड करना है, अच्छे से होल्ड करना है, इसको बेचना नहीं है, ठीक है। अग्रेसिव ट्रेडर 104 का स्टॉप लॉस, कंजर्वेटिव ट्रेडर 97 के अराउंड का स्टॉप लॉस, ठीक है। बस होल्ड करना है, BHEL को बेचना नहीं है, ठीक है। और अगर कोई नई एंट्री देना चाहता है तो भी उनका 103 के अराउंड का स्टॉप लॉस होगा। करण जी का क्वेश्चन है BEL के बारे में भी। BEL तो नीचे आ गया ना थोड़ा सा, शायद रुका हुआ है, आज क्या किया इसने BEL में? हाँ, BEL रुका हुआ है, लेकिन ये है कि हाँ BEL भी जो है वो अच्छा खासा मूव कर सकता है। हालांकि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो इसको मूव करना मुश्किल हो रहा है, और वही हमें देखने को भी मिल रहा है। अगर आप देखोगे वीकली में तो काइंड ऑफ राइजिंग वेज ये बना के बैठा हुआ है, तो BEL से दूर रहो, मैं कहूँगा BEL से अभी आप दूर रहोगे बाय, बिकॉज देखो ये आप कह सकते हो कि राइजिंग वेज तो नहीं है अगर, तो फिर ये क्या है, ये राइजिंग चैनल है, और राइजिंग चैनल पैटर्न भी समटाइम जो है वो नीचे को ही ब्रेक डाउन हो जाता है जब वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है कि अभी ये राइजिंग मतलब राइजिंग असेंडिंग चैनल के बिल्कुल टॉप पर है, और वहाँ से सेलिंग आएगी तो ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये चैनल के अंदर चल रहा है और मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कुछ ज़्यादा, तो इससे दूर रहो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर पहले से होल्ड किया तो स्टॉप लॉस लगा लो 126.40 का, ठीक है। अमन गोल का क्वेश्चन है, आज रेलटेल एंड IRB इंफ्रा दोनों
भागा, अच्छी बात है, थैंक, कॉन्ग्रेचुलेशन। अमन का एक और क्वेश्चन है, GPPL देखो चार्ट सेट है शायद, चार्ट सेट है शायद, अच्छा GPPL, जस्ट वेट, हाँ गाइस GPPL की भी बात कर लेते हैं, जस्ट वेट करेगा गाइस। ओ वाओ ग्रेट, ब्रेकआउट हो रहा है, हाँ काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। अगर अच्छा ये कल भी हम लोगों ने किया था क्या, कल या परसों भी किया था शायद ये, चलो मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, बट अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट है ओवरऑल इसका, मंथली वीकली डेली में, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट लेवल का रीटेस्ट भी किया है, और ब्रेकआउट रीटेस्ट करने पर भी उसने क्या बनाया है, एक बेस बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपने पहले से होल्ड किया हुआ है अमन, तो 116 के राउंड का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो, कुछ मत करो और, ठीक है। वीकली में देख लेता हूँ कि इसका चाल कैसा है। चाल तो मुझे अभी तक इतना खास नहीं लग रहा, बट डेफिनेटली अब इसका चाल खास हो सकता है, ठीक है। तो इस पर नज़र रखो, बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ये ब्रेकआउट आने की कोशिश हो रही है या फिर लगभग आ चुका है, तो डेफिनेटली अब ये मूव करेगा तो ये पोजीशनल के लिए जा सकता है, नॉट ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ये पोजीशनल के लिए जा सकता है, ठीक है। तो GPPL पे नज़र रखो। और गाइज जितने लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच के बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है। और टेलीग्राम लिंक जो गाइज मेरे शायद कमेंट बॉक्स में पिंड है, तो उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा जब भी मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। टाटा पावर, अमन गोयल बोल रहे हैं 170 का सोचा हूँ टारगेट, 170 का GPPL का अभी चल रहा है 127, 170, हाँ 170 तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। करण साहनी जी का क्वेश्चन है टाटा पावर के बारे में, ओके। टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें एंड अदानी पावर, अदानी पावर की तो अभी बात नहीं करूँगा मैं, खैर पर देख दूंगा आपके लिए, आप पूछ रहे हो तो। बट टाटा पावर की बात कर लेते हैं। टाटा पावर ये देखो यहाँ पर ना हेड एंड शोल्डर बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो एज़ पर चार्ट पैटर्न तो इसको गिरना चाहिए, एज़ पर चार्ट पैटर्न देखे तो, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा अपनी तरफ से इसमें, मैं सिर्फ एज़ पर चार्ट पैटर्न बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है इसमें, टाटा पावर में मुझे दिख रहा है कि ये बहुत अच्छे लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये गिरता भी है तो दोबारा ये बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जब गिरेगा ना, तो वो जो लूज़ हैंड है ना, जो रिटेल ट्रेडर है, उनको निकलवाने के लिए गिरेगा। उसके बाद जब वो निकल जाएंगे तो ये पागलों की तरह ऊपर जाएगा। तो टाटा पावर पे नज़र रखो, मैं ये नहीं कहता कि अभी मिलेगा कुछ आपको, लेकिन आने वाले टाइम में अदानी पावर की बात करें, बट अभी 1-2 दिन के लिए या 1-2 हफ्ते के लिए अच्छा नहीं है इतना खास, ठीक है। अगर पहले से होल्ड किया तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो नेकलाइन का। एंड अगर हम लोग अदानी पावर करण साहनी जी का ही क्वेश्चन है अदानी पावर के बारे में भी। अदानी पावर की बात करें अगर हम लोग, तो यार ये भी तो अच्छा ही दिख रहा है वैसे, बेस तो बना रहा है काइंड ऑफ, और ठीक है, मतलब अभी मेरे को इतना अच्छा लग नहीं रहा इसका चार्ट, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। बट स्टिल अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी बेस बना रहा है, और अगर आपने पहले से होल्ड किया तो होल्ड करो, मैं नई बाइंग के लिए तो नहीं कहूँगा। अगर नई बाइंग करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो या किसी और के बेसिस पे कर सकते हो, बट मेरे को इसकी चाल अभी पसंद नहीं है स्टॉक की, ठीक है। तो मैं तो नई बाइंग इसमें नहीं कहूँगा करने को, बिकॉज़ ये जो बाइंग है ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रही है, तो इसलिए मैं इसमें नई बाइंग के लिए तो नहीं करूँगा प्रेफर। लेकिन अगर पहले से होल्ड किया है तो आप स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ का 308 या 307 का राउंड, ठीक है। एंड कंचन जी वॉच कर रहे हैं। जाहिर वोरा जी का क्वेश्चन है के आर बी एल की बात कर लेते हैं, जस्ट वेट करेंगे गाइस। और गाइस मैंने कल शशि जी कह रहे थे शायद कि आप अपडेट कर दिया करो पहले लाइव आने से, तो गाइज़ आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग हैं उनके लिए भी डाल दिया था कि मैं लाइव आऊँगा 9:35 पे, ठीक है। हालांकि मैंने डाला 2 मिनट, अब 2-4 मिनट पहले था, बट स्टिल गाइस मैंने अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो जितने लोग भी टेलीग्राम पे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको तो नोटिफिकेशन मिल गया था। तो अभी फेसबुक की तरफ से अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आया तो बाद में कमेंट मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। एंड अगर हम लोग के आर की बात करें
तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ठीक है। बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं समझ आती किसी को भी, तो इसीलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, उसी को रिस्पेक्ट करके वहीं पर शूटिंग स्टार वगैरह बना रहा है और वहीं पर टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो जब तक KRBL में ये वाले लेवल सस्टेन कर रहे हैं, मतलब सस्टेन नहीं करते, ब्रेकआउट नहीं होते, कौन से 420 का लेवल, ठीक है, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से प्रॉफिट में हो तो आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो दोबारा क्वांटिटी एंटर कर लेना, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि नहीं जी हमें बुक भी नहीं करना, हमें होप में भी रहना है थोड़ा सा, है ना, तो फिर स्टॉप लॉस लगा लो आप 365 का, ठीक है। मंजू जी का क्वेश्चन है बॉम्बे डाइंग, जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट करेगा। बॉम्बे डाइंग एंड FMG, ये क्या स्टॉक है यार, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है। नई बाइंग तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि नई बाइंग कोई करे, ठीक है। हाँ लेकिन अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो जिन लोगों ने पोजीशनल होल्ड किया उनके लिए खुशखबरी है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास में है। अगर ये लेवल निकाल देता है ना गाइस, 150 का लेवल अगर निकाल देता है और सस्टेन करता है तो 250 का टारगेट मिनिमम आएगा, बट वो लेवल अभी नहीं निकलेगा, उसको लगेगा टाइम। यहाँ पर लेगा ये स्टॉक टाइम, 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने का टाइम लेगा, उसके बाद निकालेगा, अभी नहीं निकालेगा। तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुक करना हो आप कर सकते हो, उसके बाद जब 150 का लेवल निकालेगा तब और बाइंग कर लेना, ठीक है। अभी के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। निखिल अरोरा जी का क्वेश्चन है अदानी पोर्ट्स के बारे में। निखिल जी, निखिल अरोरा जी का क्वेश्चन है अदानी पोर्ट के बारे में। अच्छा मैंने यहाँ पर निखिल लिख रहा हूँ, वाह 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 वाह, चलो कोई नहीं। गाइस लाइक करते रहो जितने लोग भी जुड़े हो, और शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को, ठीक है, ताकि और भी लोगों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारा भी मोटिवेशन हो सके, थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन हो सके हमारा, हमें भी प्रोत्साहित करो लाइक करके वीडियो को, ठीक है। सो बेसिकली अदानी पोर्ट की अगर हम लोग बात करें यार, अदानी पोर्ट निखिल जी आपको मैंने बोला था वैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, बट स्टिल वैसे तो ओवरऑल ये अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो कि वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है, चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। एंड ऊपर थोड़े से रेजिस्टेंस भी है बहुत ज़्यादा, 900 से लेकर 950 का लेवल बहुत ज़्यादा हर्डल वाला रह सकता है, ठीक है। बट अभी अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब लगभग 2 महीने का ब्रेकआउट हुआ है, उसका रीटेस्ट भी हुआ, उसके ऊपर भी गया, फिर पुल बैक लिया और दोबारा रेडी है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो वैसे तो अच्छा दिख रहा है, बट ऊपर रेजिस्टेंस भी है 900 के लेवल के पास में, तो उस चीज़ का याद रखिएगा। नीलेश जी का क्वेश्चन है येस बैंक के बारे में। ओके जस्ट वेट, येस बैंक के बारे में अभी भी लोग पूछते हैं, चलिए। येस बैंक कचरा स्टॉक दिख रहा है मुझे तो यार, मुझे कचरा लगता है यार स्टॉक, ये क्या कहूँ मैं, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों ने सुना होगा ना ये वर्ड कचरा, कचरा स्टॉक लगता है गाइस, जब तक ये जोन के अंदर है बिल्कुल कचरा स्टॉक है, मतलब ना ही पंगे लो तो अच्छी बात है। ये देखो ये क्या ही है, मतलब फंसा ही हुआ है, ये पता नहीं कब का जोन लगाया हुआ है मैंने, और वो जोन ब्रेक ही नहीं कर पा रहा बेचारा, 20 का लेवल, 20 रुपये के ऊपर जाएगा तो फिर कुछ कर सकता है, बट स्टिल ये स्टॉक मैं ट्रस्ट नहीं करता इस पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि अभी क्या हो सकता है, तो अभी अगर ये देखो ये एक रेड कैंडल बनाने के बाद बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स बना चुका है, तो इनका अगर लो काटता है तो फिर अगेन ये 16 रुपये तक आ सकता है, ठीक है। अनमोल ठुकराल जी का क्वेश्चन है HDFC के बारे में, तो चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट करेगा। और गाइस जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और शेयर भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है वो शायद कमेंट बॉक्स में होगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ नेक्स्ट टाइम तो आपको उसका अपडेट मिल जाए और आप जल्दी से ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि यार अपडेट नहीं आता फेसबुक की तरफ से जब आप लाइव आते हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप फॉलो करके रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे चीज़ों को तो फिर हम लोग का अपडेट आपको आएगा। HDFC में क्या हुआ है, कोई न्यूज़ आया क्या, इतनी से बड़ी सेलिंग आई है आज, ठीक है। वैसे तो ये है कि HDFC मुझे ना ही अप ट्रेंड में लग रहा है ना ही डाउन ट्रेंड में लग रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी यही दिख रहा है कि यार ऊपर बहुत कचरा था और यहाँ पर एक राइजिंग वेज टाइप का बन रहा था, नॉट एग्जैक्ट बट काइंड ऑफ, एंड उसी के बेसिस पे ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क करना चाहूँ गाइस तो आपको दिखेगा कि ऐसे ये कुछ बन रहा था, ऐसे ये देखो
मैंने इन 2 पॉइंट को मिलाया, तीसरा भी मैच किया और चौथा भी मैच किया, है ना। तो ये इसी चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। और नीचे से अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ लगा सकते हो। तो अभी ये नीचे आएगा तो शायद ये 2650 के अराउंड में सपोर्ट ले सकता है और वहाँ पर रुक सकता है। उसके बाद ये डिसाइड करेगा, सोचेगा कि मुझे करना क्या है, और उसके बाद बताएगा आपको। बट अभी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है। और आई थिंक कुछ न्यूज़ वगैरह भी होगा इसमें, जो यहाँ पर दिख भी रहा है शायद। क्या न्यूज़ है? HDFC बैंक री अपॉइंटेड, आई डोंट नो क्या न्यूज़ है, हमें नहीं मतलब यार इससे। ठीक है, बट थोड़ा सा नेगेटिविटी है इसमें। और वैसे मैं नई बाइंग की तो इसमें कहूँगा नहीं किसी को भी। अगर पुरानी बाइंग की है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2114 के पास। अमन गोयल जी का क्वेश्चन है, बालाजी अमाइंस भी देख लो। बालाजी अमाइंस, बालाजी अमाइंस क्या है, कहाँ है? जस्ट वेट ना गाइस। और गाइस जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड काफ़ी सारे कमेंट है गाइस, काफ़ी लोगों के कमेंट नीचे हैं बहुत। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो बार बार कमेंट मत करना, मैं हर एक कमेंट का आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। बालाजी अमाइंस 1 डे पे अच्छा मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी टाइम भी हो गया तो ये शायद बना भी सकता है, ठीक है। बट अगेन अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग चाहते हो अच्छे से करना, कम टाइम में बड़े प्रॉफिट लेना, है ना, तो आप थोड़ा इसको ना कंफर्म होने दो। और ये सारा कुछ जो कंफर्म होगा ये होगा 2470 के अराउंड में या 2500 के अबाव में। तब तक ये जो भी हो रहा है 20% 40% ये जितना भी मूव है, अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो आई डोंट नो कि आप क्यों करोगे, कोई रीज़न होना चाहिए नहीं। लेकिन यस, जब ये 2470 के ऊपर रुक जाएगा उसके बाद डेफिनेटली 2800 का टारगेट आएगा ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखा के गिराया भी जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पर कितना बड़ा वॉल्यूम आया था, कितनी बड़ी कैंडल आई थी फिर गिर गया था, यहाँ पर भी कितनी बड़ी कैंडल्स बनी थी फिर गिर गया था, है ना। तो यहाँ पर यही सब चलता रहेगा, बिकॉज बॉटम बनाने में टाइम लगता है स्टॉक, हमेशा बोलता हूँ मैं, बॉटम जल्दी नहीं बनते, ठीक है। परमजीत सिंह जी बैंक निफ्टी के बारे में पूछ रहे हैं, लास्ट में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। अमित तंवर जी बोल रहे हैं IB रियल ब्रो फॉर शॉर्ट टर्म। IB रियल कौन सा यार? IB रियल स्टॉक कौन सा है? IB रियल एस्टेट, अच्छा जी, आईबू रियल एस्टेट, ओके। कल भी तो पूछा था इसका किसी ने, ठीक है। और कल मैंने बोला था कि ये वाला जोन जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उस जोन का ब्रेकआउट कर दिया इसने, तो अगेन जिसने पहले से होल्ड किया हुआ है होल्ड रखो, 63 का SL रखो, बस होल्ड रखो और कुछ नहीं करना। इवन कि जब ये पुल बैक लेगा ना तब बाइंग करनी है, 72 75 65 वहाँ पर अगर मिलेगा तो और बाइंग करनी है। और देखो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये मतलब अच्छा खासा जा सकता है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि ये 70 तक का अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो और बाय करना है। अभी नई बाइंग करना इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पुरानी बाइंग करिए तो 60 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करो, ठीक है। निखिल अरोरा बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, चलो जी, हाँ हाँ थैंक यू। निखिल अरोरा बोल रहे हैं सच में मेरा नाम, अच्छा वो मैंने नाम सर्च करा, ठीक है। अमित तंवर जी बोल रहे हैं सुजुलॉन का भी मैंने कल बताया था गाइस, कल बताया था मैंने, ठीक है। और गाइस जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर लिया कर लो, वहाँ पर मैं कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, ना ही टिप ना ही कुछ और। जस्ट ये है कि जब मेरा मन होता है तब मैं कुछ डाल देता हूँ। अदरवाइज़ ये है कि जब फेसबुक लाइव होती है तो फेसबुक लाइव के बारे में आपको जो अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो, टच में रहना चाहो मेरे, तो रह सकते हो, ठीक है। सुजलॉन अपर सर्किट लगाते जा रहा है, होल्ड रखो और तो कुछ कह नहीं सकते। मैंने कल भी बताया था ब्रेकआउट हो चुका है, होल्ड रखो और कुछ कर नहीं सकते। और अपर सर्किट टाइप के लग रहे हैं तो इसमें तो क्या ही कहें, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, इसका कोई एनालिसिस ही नहीं है। अगर पहले से बाइंग की हुई है तो होल्ड रखो, नई बाइंग अभी करनी नहीं है, ठीक है। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने मना कर दिया था। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो मच रही है, क्या कहते हैं उसको, आग लगी है अगर, है ना, तो कर लेना भाई। बट मैं वैसे मना कर रहा हूँ इसमें एंट्री करने का, ठीक है। क्योंकि हमेशा ये नहीं देखना होता कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है ढेर सारा चला जाएगा, ढेर सारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी देखना होता है कि अगर ये पलटा तो कहाँ तक पलटेगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अभी इसमें सही नहीं लग रहा, बहुत बड़े लग रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। अगर पुल बैक लेता है और उसके बाद कोई सेटअप बनता है फिर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, निखिल बोल रहे हैं सर HDFC काफ़ी टाइम से स्टक है, ऐसा क्यों? अच्छा वो आपका उसमें ट्रेडिंग व्यू में, वो ट्रेडिंग व्यू वाले से बात करो। इंडिया बुल रियल स्टेट अभी बताया शशि जी मैंने
कि क्या बताया मैंने, आई बी रियल, मैं भूल जाता हूँ यार, जस्ट वेट। मैंने अभी तो बोला आपको कि 75 या ये 70 के अराउंड का अगर पुल बैक मिलेगा तो और बाइंग करनी है। अगर पहले से बाइंग की हुई है तो 63 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो। नई बाइंग कल के दिन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी चुल मची हो किसी और को भी, तो सिर्फ जैसे अगर आप नॉर्मली 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो तो सिर्फ 10% यानी कि 10 क्वांटिटी बाय करना, ठीक है। गुलशन चावला जी भी काफ़ी दिनों बाद लाइव आए हैं, एक्चुअली मैं खुद लाइव काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने फॉलो किया होगा हमें, इसीलिए वो उनको नोटिफिकेशन आ गया और वो ज्वाइन कर पाए। तो उनका क्वेश्चन है MSTC के बारे में, तो MSTC की बात कर लेते हैं गुलशन जी, जस्ट वेट करेगा। और गाइस जितने लोग लाइव हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपडेट लाइव आना होगा तो मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम पे। और लाइक करो ताकि और भी लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें MSTC की, तो MSTC ने अगर हम लोग देखें तो ये वाले लेवल्स का ब्रेकआउट किया अभी अभी, ये पूरे जोन का मैं कह सकता हूँ यार, ये ऐसा करके जोन लगा देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये जोन का ब्रेकआउट किया गाइस, W का भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है, और अभी रीटेस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना है, वैसे तो अगर आपने पहले से बाय किया हुआ है तो होल्ड करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस अभी के लिए आप रख सकते हो यहाँ पर, मतलब अग्रेसिव रहेगा थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा ना 358 के अराउंड में स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। लेकिन यस ये अभी दोबारा ऊपर जा सकता है, और अगर आपको नई बाइंग करनी है तो इस लेवल के ऊपर कर लेना, 400 के ऊपर, लगभग 405 के ऊपर, ठीक है। शशि भाटिया जी, शशि जी का क्वेश्चन है TCI एक्सप्रेस के बारे में। TCI एक्सप्रेस आई थिंक आपने मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जस्ट वेट है, मैंने बताया होगा उस समय, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, चलो देखते हैं। TCI एक्सप्रेस की अगर हम लोग बात करें तो मेरा स्क्रीन लोडिंग नहीं हो रहा, इंटरनेट स्लो है, और ये तो कचरा स्टॉक है। अरे यार मैंने पहले भी तो बोला होगा कि ये कचरा स्टॉक है, ठीक है, मतलब ये पूरा डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। बस इसमें एक होप है कि ये हाँ ये एक सपोर्ट लेवल पर है, और ये पूरा जोन जो है इसके लिए सपोर्ट जोन है, ठीक है। अदरवाइज़ इसको बाइंग करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, नई बाइंग करने का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इसके फंडामेंटल जानते हो और उस पर भरोसा करके बाय करना चाहते हो तो बेस्ट लेवल पे आपको बाय मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एज़ पर प्राइस एक्शन अगर आपको कम टाइम में अच्छा रिटर्न बनाना है तो फिर ये शायद बेस्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप लेना चाहते हो तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखो, और उसके बेसिक्स अगर आपको सही लगता है स्टॉक तो फिर ये बेस्ट लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। बट उसमें भी आप थोड़ा सा कुछ सेटअप देखो तो अच्छी बात रहेगी, बिकॉज अभी तो 1 डे पे या 1 वीक पे कोई सेटअप नहीं बन रहा। कब बन सकता है? 4450 के अबाव में, ठीक है। अमन गोल बोल रहे हैं शायद रीटेस्ट होगा अमाइंस में, आई थिंक मैंने भूल गया अब। शायर आलम जी भी हो गए हैं, अरे वाह शायर आलम जी, हाय विशाल जी, हेलो एवरीवन। अमित बोल रहे हैं थैंक्स ब्रो, सो मोस्ट वेलकम। निखिल बोल रहे हैं आवाज़ कम हो गई, अभी तो तेज़ हो गई होगी दोबारा। अमन गोयल बोल रहे हैं भाई स्टील 1.3 में बाय किया है, ये कौन सा स्टील है? LIOYD, अरे यार ये क्या कौन सा स्टील आ गया, स्पेलिंग भी बड़ी अजीब है। ये है LSIL, यही है ना, शायद डबल एल ना है, आपको मुझे लगा आई है आपने डाला। आपने बाय किया है कितने में? 1 रुपये 3 पैसे पे, अभी चल रहा है 42 रुपये, वाह मज़े में हो आप तुम, सही है। कब बाय किया था? 2021 में, 2020 में, सही है। और अभी भी और भी ऊपर जा सकता है ये, और भी ऊपर जा सकता है। ये देखो ये था इसका ब्रेकआउट, और ये वाले स्टॉक तो रिटेस्ट करते नहीं ढंग से, और अभी अगेन ये पुल बैक हो चुका है। तो अगेन अगर ये 46 के ऊपर जाएगा तो 60 तक तो मिनिमम टारगेट मिलेगा। फिर अगर ये 60 से रिजेक्शन ले लेता है ना और यहाँ पर रुक जाता है फिर निकल जाना, फिर क्योंकि कंसोलिडेशन में फंस जाएगा 1-2 हफ्ते के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको मल्टी वगैरह बनाना है तो पड़े रहने दो, ठीक है। और अगर आपको अग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो लगा लीजिएगा 37 का, नहीं तो फिर कंजर्वेटिव में आप 33 का लगाओगे, लेकिन लगाइएगा ज़रूर ऐसा, ठीक है। अजीत जायसवाल का क्वेश्चन है एच बी एल पावर, ओके जस्ट वेट। हाँ गाइस जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और
अगर आप लोग चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, वहाँ पर कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, बस ये है कि कभी कभी मन करता है तो मैं कुछ पोस्ट कर देता हूँ। अदरवाइज़ ये है कि फेसबुक लाइव में जब आना होता है तो वहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ कि हाँ मैं इस दिन या इस समय लाइव आने वाला हूँ, तो आप लोगों को पहले से नोटिफिकेशन मिल जाता है, डेट इज इट। ठीक है, तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है टेलीग्राम। एंड अगर हम लोग बात करें एच बी एल पावर, वाह वाह वाह, क्या 100 रुपये का स्टॉक था 300 रुपये का हो गया कितने दिन में? अरे कितने महीने में हुआ ये देखते हैं, चलो देखते हैं, मज़ा आएगा इसमें। ये था 100 रुपये का स्टॉक जून में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में स्टॉक 3 गुना। इसमें कैसी आग लगी, क्या हुआ इसमें? इसमें भी देखो ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया एंड देन बूम कर गया। ठीक है, तो गाइस याद रखो ये कप एंड हैंडल वाले जो पैटर्न है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे काम करते हैं। और ऐसे ही पैटर्न मैंने टेलीग्राम पे काफ़ी सारे डाले हैं, जैसे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस है ना, और भी कल भी तो डाला था, आप लोग में से किसी ने कुछ पूछा था तो उसी का स्टॉक मैंने डाल दिया था, जाके देख लेना गाइस, वो भी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, और अभी बात करें अगर एच पावर सिस्टम की, तो गाइस ये ओवरबॉट है, बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, तो मैं तो इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आपके पास पहले से होल्ड है तो आप स्टॉप लॉस लगा लो 224 का। ठीक है, एंड होल्ड रखो। ठीक है, बिकॉज जब तक मिल रहा है तब तक और लो ना, आप तो ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो। लेकिन नई बाइंग मैं प्रेफर नहीं करूँगा, अगर नई बाइंग करनी भी है फिर भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा। 240 या 250 पे नई बाइंग होगी, ठीक है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते तो लगेंगे। तो अभी एच पावर अगर पहले से है तो होल्ड रखो, अदरवाइज दूर रहो, बस नज़र रखो। ठीक है, अनमोल ठुकराल जी का क्वेश्चन है इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल, OIL, इंडियन ऑयल, जस्ट वेट। हाँ, तब तक वीडियो को लाइक कर दो गाइस। क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ मैं? तो अच्छा IOL लिख दिया मैंने, ऑयल को IOL लिख दिया मैंने, मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट वेट। हाँ, इंडियन ऑयल यार IOC कह दिया करो, IOC से के नाम से मैं जानता हूँ, इंडियन ऑयल के नाम से मैं नहीं जानता इसको। ठीक है, सो बेसिकली इंडियन ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो क्या चल रहा है इसमें, जस्ट वेट करेगा, कुछ तो चल रहा है इसमें। ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी और उसके बाद ये फेलियर हो गया। फेलियर हुआ नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा नीचे आया है, बट ये वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया है, तो एक तरह से ये फेलियर ही माना जाएगा गाइस। ये ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी लेकिन ये फेलियर हो गया है। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास पहले से है तो 90.40 का ऐसे लगा लो। ठीक है, और होल्ड करो। अगर ये दोबारा ऊपर चला जाएगा तो फिर बच जाओगे, अगर ये नीचे चला जाता है तो फिर वही है कि फिर थोड़ा सा टाइम बिताएगा ये। ठीक है, और आपको बाय तब करना है जब ये 94.50 के अबव में मिले आपको। ठीक है, परमजीत सिंह जी पूछ रहे हैं टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक देखो, जो चैट है ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो जो चैट है ना, यहाँ पर पिन कमेंट होगा, बिल्कुल टॉप पर होगा या बिल्कुल बॉटम पे, ये देखो ये है ना, इसे आर्टेन अकेडमी 09 करके है ना, याद रखना लर्निंग पर्पज़ के लिए, वहाँ पर कोई टिप्पणी मिलेगी, बस ये है कि मन करेगा कभी कभी तो कुछ कुछ पोस्ट कर दूँगा, ये चीज़ है। ठीक है, स्टॉक यू रिकमेंड फॉर टुमारो, शशि जी, अभी तो मैंने आज देखा भी नहीं मार्केट कि कल के लिए कौन से स्टॉक हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं बताऊं तो कोई तो स्टॉक होगा, VBL आई थिंक होगा, VBL आई थिंक होगा, जस्ट वेट मैं देख लेता हूँ, शायद हाँ VBL आई थिंक होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आपको इंट्राडे करना है, वैसे ये इंट्राडे अलाउड है या नहीं है, इतना अच्छा स्टॉक है नहीं तो रहने दो, इंट्राडे के लिए तो ये नहीं होगा। आप स्टॉक बोल दो, जैसे जो भी निफ्टी 50 के हैं उसमें से मैं देख लूँगा जो आपको लगता है कि हैं अच्छे, तो मैं एनालिसिस दे दूंगा, मैंने खुद चेक नहीं किया कि कल के लिए कौन से अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि हाँ दीपक नाइट राइडर जो है वो अच्छा चल सकता है कल, लेकिन वो ऑलरेडी आज भी अच्छा चला है, तो आपको एसएल जो है वो बहुत बड़ा मिलेगा क्योंकि वॉलेटाइल शेयर है कल के लिए, तो एसएल बहुत बड़ा लगेगा, तो वो रहे कि उसमें वॉलेटिलिटी कल ज़्यादा रह सकती है, बट येस वो चल सकता है। ठीक है, मंजू जी का क्वेश्चन है आईटीसी के बारे में, आईटीसी के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ वैसे, बट इसलिए मैं बता देता हूँ दोबारा कि थोड़ा सा आईटीसी नीचे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लगाया नहीं था कि यार कोई लेवल वगैरह, हाँ लगाया हुआ है, 420 से लेकर 440 का जो जोन है पूरा वो सपोर्ट जोन है, तो अगर यहाँ से इसको मुड़ना हुआ तो मुड़ सकता है। ठीक है, नई बाइंग तो अभी मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बट अगर पुरानी बाइंग की है तो वेट कर लो, 209 208 का स्टॉप लॉस लगा के। अमित जी बोल रहे हैं ब्रो एनी व्यू ऑन अदानी GRP स्टॉक, अदानी का GRP कौन सा आ गया है? ये वाला स्टॉक मैं शायद पहली बार सुन रहा हूँ, अदानी GRP। अरे अदानी GRP कौन सा स्टॉक है? वेयर इज अदानी GRP? अदानी
ग्रुप स्टॉक, ऐसा बोला क्या? अदानी ग्रुप का कौन सा स्टॉक? ऐसे नाम बोलो ना स्टॉक का, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी का बोलो सर, ये है निशिकांत जी, डॉक्टर रेड्डी, DRREDDY, डॉक्टर रेड्डी की बात कर लेते हैं गाइज। और तब तक जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो इसको, ताकि और भी लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डॉक्टर रेड्डी ऑलरेडी ओवरबॉट था शायद, जो सेशन में है स्टूडेंट जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया होगा उनको बताया होगा। तो वैसे ही हम लोग कह रहे थे कि ये ओवरबॉट है, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, अभी गिर रहा है तो कुछ भी नहीं है, ये और गिरेगा। अभी 5600 पे थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद ये डिसीजन होगा कि और गिरना है या रुकना है। तो या फिर अब ये, अब समझो मेरी बात, अब क्या हो सकता है, ये जब 5600 पे आएगा उसके बाद ये डिसाइड करेगा, अगर ये यहाँ से मुड़ जाता है तो ये मत सोचना कि ये बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा। अगर ये 5600 पर रुक भी जाता है तो ये वाले जोन के अंदर ये कंसोलिडेशन करने लग पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपसाइड अब थोड़े दिन के लिए, कम से कम 4 वीक के लिए पॉसिबिलिटी कम है अपसाइड की, ठीक है। या फिर कंसोलिडेशन होगा या फिर नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। गुलशन जी भी पूछ रहे हैं MSTC के बारे में, अभी किसी और ने भी पूछा था, किसने पूछा था मुझे नहीं पता, और मैंने क्या बताया था ये भी मुझे नहीं पता। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने बोला कि अच्छा स्टॉक है, ठीक है। 405 के अबव में और बाइंग कर सकते हैं, नहीं बाइंग कर सकते हैं, या फिर 407 के अबव में अगर पहले से होल्ड है तो फिर आप लोग थोड़ा सा अग्रेसिव एसल रख सकते हो, मतलब 256 या 254, 356 या 354 का, और होल्ड करो। अच्छा स्टॉक है, आने वाले हफ्तों में अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, कोई सेटअप मिलेगा तो नई बाइंग कर सकते हो, ठीक है। गुलशन जी का एक और क्वेश्चन है, IRFC ना 49 रुपीज़ का है, ओवर बॉट है ऑलरेडी, बहुत ऊपर जा चुका है। अब कंसोलिडेशन करेगा ये, ठीक है। जब तक इस जोन के अंदर है तब तक कुछ मत करो। अगर पहले से बाइंग की है तो आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी, ठीक है। और हाफ क्वांटिटी का ऐसा लगा सकते हो लगभग 44.50 का, ठीक है। एंड अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा 53 के अबव में, फिर थोड़ी सी और क्वांटिटी बाय कर सकते हो, बट अभी ये करेगा नहीं, टाइम लेगा थोड़ा, ठीक है। गुल्फ ऑयल की बात कर लेते हैं, जस्ट वेट करेगा गाइस। ये किसका क्वेश्चन है? ये भी चावला जी का क्वेश्चन है। गुल्फ ऑयल ये वाला है, यही होगा, जस्ट वेट। और गाइस जितने लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और भी लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी इसने डिविडेंड भी दिया है, कोई न्यूज़ भी आई है, और ये भी हालांकि अच्छा खासा मूव कर चुका है गाइस। अगर आपको स्टॉक पकड़ना होता है ना, यहाँ पर पकड़ा करो। अभी तो अगर हम लोग देखें तो ये रुका क्यों है, ये रुका है ये वाले जोन की वजह से। तो ये वाला जोन जो है ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस या फिर एज अ कंसोलिडेशन जोन जो है वो रिएक्ट करने वाला है। इस जोन के ऊपर कहीं ना कहीं फिर ये जब ये निकलेगा और सस्टेन करेगा, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक इस जोन के नीचे है या अंदर में है तब तक कंसोलिडेशन या फिर नीचे का मूव ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अमन बोल रहे हैं ओके सर। एंड गुलशन जी का क्वेश्चन है RCF के बारे में। गुलशन जी के पास काफ़ी सारे स्टॉक है, मुझे पता है, लास्ट मंथ या जब भी हम लोग लाए थे तब भी बहुत स्टॉक आते थे इनके। चलो देखते हैं। RCF की अगर हम लोग बात करें, ये मुझे इतना अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा, हालांकि ऊपर तो जा सकता है डेफिनेटली, वो तो कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। बट ठीक है, अगर आपके पास पहले से होल्ड है तो आप 108 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो और होल्ड करो। रेजिस्टेंस जो है वो 140 के लेवल पे आ सकता है, 140 से 150 तक। 150 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा तो फिर अच्छा मोमेंटम करेगा, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आफ्टर 1 मंथ के बाद इसमें अच्छी एंट्री मिल सकती है, ठीक है। बट अगर आपके पास पहले से होल्ड है तो होल्ड करो, 108 का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 114 का स्टॉप लॉस रखो। MSTC का मैं बता चुका हूँ। अमन पूछ रहे हैं PGEL। गाइस जितने लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। PGL अच्छा दिख रहा है, अभी अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट किया उसने, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली अभी अपसाइड मूव कर सकता है और ज़्यादा। तो नई एंट्री तो मैं नहीं कहूँगा कि नई एंट्री कर लो कोई भी बंदा, लेकिन जिसने पहले से की हुई है उसको होल्ड रखना है, ठीक है। जब पुल बैक लेगा तब नई एंट्री मिलेगी, अभी नई एंट्री नहीं है। लेकिन पुराने जिसने भी होल्ड किया अमन, तो आप होल्ड करो, ठीक है। तो अच्छा खासा जा सकता है अभी। और इवन की मैं कहूँगा कि 3000 तक के टारगेट के लिए होल्ड करना, ठीक है। अनमोल जी का क्वेश्चन है NHPL, NHPC, NHPC
गाइस वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है। मैं देख नहीं रहा कि कितने लाइक हुए हैं, बट स्टिल मैं मान रहा हूँ कि आप लोग लाइक कर रहे हो। और जितने लोग भी चाहते हो कि हर टाइम जब भी हम लोग लाइव आएँ तो आप लोग जुड़ सके हो लाइव से, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो वहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ पहले से कि कब मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। एंड NHPC की अगर हम लोग बात करें तो उसने भी ब्रेकआउट कर दिया है, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और बेसिकली अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो 52 के अब में जब निकलेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। अभी तो कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप लोग होल्ड करो, आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो 48 रुपीज़ का, और होल्ड कर सकते हो अगर पहले से होल्ड किया हुआ है तो। और अगर आपको नई बाइंग करनी है तो 52 के रीटेस्ट पे बाय करना है, ठीक है। इसके अलावा निशी निशिकांत जी का क्वेश्चन था NETWEB नेटवेब का बताओ। जस्ट वेट, हाँ गाइस, नेटवेब की अगर हम लोग बात करें निशिकांत जी, तो ये कचरा स्टॉक है एज़ पर चार्ट, ठीक है। पहली बात तो यह है कि इसका बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है मेरे पास, और एज़ पर चार्ट ऐसे स्टॉक को मैं कचरा स्टॉक बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका कोई एनालिसिस मैं नहीं दे सकता, ठीक है। हालांकि कल ये गिर सकता है अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो, बट स्टिल ये शेयर से दूर रहो तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से होल्डिंग है तो आप बता सकते हो कितने पे होल्ड किया हुआ है, बट मैं कहूँगा कि जिसका डेटा पहले से अवेलेबल हो उस पर आप ट्रेड करो। अदरवाइज़ इस स्टॉक के आप फंडामेंटल वगैरह देख सकते हो, ठीक है। इस स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस चल सकता है, टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं बोला जा सकता। अमन जी पूछ रहे हैं JSW एनर्जी है होल्ड, क्या करूँ? JSW एनर्जी, JSW एनर्जी, JSW एनर्जी की बात कर लेते हैं अमन जी, जस्ट वेट करेगा। वेयर इज JSW एनर्जी? और गाइस कितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो गाइस, जितने लोगों ने भी लाइक नहीं किया। अरे यार मेरे को तो लाइक ही कम, बहुत कम दिख रहे हैं। JS एनर्जी होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है, इसको होल्ड करना है, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाके ओवरव्यू, ताकि पता चल जाए कि क्या कर क्या रहा है। होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस होल्ड करना है। यहाँ पर छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, बट आई थिंक कि अब वो ब्रेकआउट कर देगा, बिकॉज राइजिंग वॉल्यूम के साथ वो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, पुल बैक ले लेके ऊपर जा रहा है। तो डेफिनेटली आप होल्ड करो, कुछ मत करो। 334 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना बस, ठीक है। गाइस मुझे काफ़ी लोग लाइव दिख रहे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट भी दिख रहे हैं, और लेकिन मुझे लाइक नहीं पता चल रहा कि कितने लोगों ने किया अभी तक स्ट्रीम को। कोई बता सकता है कि कितने लोगों ने अभी तक लाइक किया है स्ट्रीम को? अरे व्हाट इज दिस, 49 कमेंट आ चुके हैं, 9 शेयर आ चुके हैं, 18 लाइक आ चुके हैं। 100 लाइक कंप्लीट करने का हम लोग सोच सकते हैं क्या? वैसे तो काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो एक्टिव है नहीं ज़्यादा लोग, तो मुश्किल है, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे थोड़े, जितने ज़्यादा लाइक हो सकते हैं गाइस। गाइस जितने लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपका किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई थिंक मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुका हूँ। और हम लोग की इस लाइव स्ट्रीम को कितना टाइम हो चुका है, कहाँ पर दिखेगा टाइम? मैं तो भूल गया यार, कहाँ पर दिखता टाइम? अच्छा 48 मिनट हो चुके हैं गाइस, 48 मिनट से हम लोग लाइव हैं। मुकेश चौहान जी का क्वेश्चन है आंध्रा पेट्रो, आंध्रा पेट्रो, आंध्रा पेट्रो की भी बात कर लेते हैं। मुकेश जी का क्वेश्चन है आंध्रा पेट्रो, वेयर इज ये पेट्रोकेमिकल, यही है क्या? अरे कहाँ है, यही लग रहा है, यही है शायद। मुकेश जी बता दीजिएगा कि ये वाला है या नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक है 85 रुपये का। अगर ये स्टॉक की बात कर रहे हो आप तो आपको होल्ड करना है, स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग में ही रखना है, बट होल्ड करो। मिनिमम 100 रुपीज़ का टारगेट के लिए तो वेट करो, ठीक है। 100 रुपीज़ जब टच हो जाएगा उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसा ट्रेल कर लेना, बट अभी तो होल्ड ही रखना है, कुछ नहीं करना। आज कितना बढ़ा है वैसे, आज कितना बढ़ा ये? अरे 11% बढ़ा है, ओके। होल्ड रखना है इसको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और गाइस जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आएंगे वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा आपको। निशिकांत जी का एक और क्वेश्चन है, बालाजी बेस्ट स्टॉक है, बालाजी बेस्ट स्टॉक बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? बाटो है, ये क्या हुआ भाई?
अच्छा भाई जी, बेस्ट स्टॉक बताओ, लिखना था आपने, पूरा लिखा नहीं। बेस्ट स्टॉक टेलीग्राम पे डाल दूंगा अगर मेरे दिमाग में कुछ होगा तो, ठीक है। वैसे ये है कि मैं मोस्टली मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं आपको टिप्स वगैरह प्रोवाइड करूं, ठीक है। बट स्टिल कुछ अच्छा दिखता है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ कभी कभी, ठीक है। और अगर मैं लाइव आऊँगा तब तो डेफिनेटली आप लोगों के जो स्टॉक होते हैं उन्हीं में से कुछ स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे होते हैं जो बाकी लोगों भी बाय कर सकते हैं, तो वो वाले स्टॉक भी मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी डिटेल। और आंध्रा पेट्रो को होल्ड रखना है जिसने भी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अमन बोल रहे हैं हस्तन, ये क्या है, हटसन अग्रो 1150 का बाय किया है, एट ACSUN अग्रो, वेयर इज, यही है क्या 1150, यही वाला होगा, देखते हैं। 1150 का बाय किया आपने और 1225 चल रहा है, ये तो अजीब शेयर है यार, देखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है, इसका प्राइस एक्शन बहुत अजीब है। मेरा लैपटॉप, ठीक है फिर होल्ड करो, और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। वैसे काफ़ी स्ट्रेच होता हुआ जा रहा है, अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले लेता ना, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता, उसके बाद अगर ये निकलता ना तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करता है स्टॉक में। अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है, बट अभी आपको होल्ड ही करना है। स्टॉप लॉस जो है वो 1200, सॉरी 1118 का रख सकते हो आप, ठीक है। 1118 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड रखना है, ठीक है। सतबीर कुमार बोल रहे हैं सुजलॉन के बारे में, सुजलॉन को होल्ड रखना है यार गाइस, सुजलॉन को होल्ड रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ना शायद, मैं गेस कर रहा हूँ कि अभी मैंने बताया था और सेम कहा था। अभी मैं चार्ट देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था। हाँ होल्ड रखना है सिजलॉन को, ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, और नई बाइंग तो करनी नहीं है, जो इन्होंने पहले से बाई किया हुआ उनको होल्ड रखना है, ठीक है गाइस। तो गाइस लगभग जो है ना, अभी हम लोग को कितने 52 मिनट हो चुके हैं लाइव में। अगर आप लोगों को पसंद है और आपको लगता है कि हम लोग को और लाइव आना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, तो आपको वहाँ पर जो है वो अपडेट मिल जाएगा कि जब भी हम लोग लाइव आएंगे तब आप लाइव हमसे जुड़ के अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी के लिए, आज के लिए हम लोग लाइव स्ट्रीम को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।